प्रवनीत कौर है, ये सुल्तानविंड रोड गुलाब नगर के रहने वाले हैं और साथ में इनके पति हैं और इनके बच्चे हैं। तो आइए इनकी गवाही को सुनते हैं। तो सिस्टर, सबसे पहले आप बताइए, प्रभु को जानने से पहले कैसा जीवन था आपका, कैसी लाइफ थी, खुल के थोड़ा बताइए। पापा जी को जय मसीह की, मम्मा जी को जय मसीह की और सारी कलीसिया को जय मसीह की। मैं अपने बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि जब हम परमेश्वर में नहीं थे, हमारा जीवन बहुत ही बुरा था, इतना ज्यादा कि मैं अभी सोच नहीं सकती कि ऐसा लगता था कि हम मर जाए, जब कुछ भी हो जाए मैं अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ से चली जाऊँ। कि मतलब क्या होता था सिस्टर, ये बताइए। मतलब कि हमारी शादी हो गई, इनके ये इतने पैसे नहीं कमाते, 3-4 हज़ार रुपए में हम गुजारा भी नहीं होता था। मैं कभी किसी से पैसे मांगती थी उधार, कभी किसी से डेली का हो गया था, कभी किसी से 50 ना किसी से 100, मतलब कि डेली का ही हो गया था हमारा। इतनी बीमारियां थी। ये जब ही पैदा हुआ इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया, 1-2 लाख रुपया भी इसको लगाया हमने कहीं से भी। क्या हुआ था बेटे आपको? इसकी पहले सांस रुक गई थी, इसको दौरे जैसा हो गया था। ये तभी 2 साल में ये एडमिट ही रहता था। जब ये 3 साल का हुआ थोड़ा सा तो ठीक होना स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके बाद इसको एकदम से टॉन्सिल हो गए। टॉन्सिल इतने ज्यादा हो गए थे कि ये एक बाइट भी अंदर नहीं ले सकता था, इतना इसका गला बिल्कुल ही बंद हो गया था। हमने इतने बड़े डॉक्टरों को भी दिखाया मैंने कि कहीं से उसको आराम आ जाए। इसको सांस नहीं आती थी, ये रोता, ये जब से हुआ ना तब से रोता ही रहता था कि मुझे इसको बिल्कुल भी मुझे पता नहीं लगता था इसका क्या करो, कैसे होगा। उसके बाद ये छोटा वाला हुआ तो इसको भी ऐसे ही होता था, इसको विटामिन की कमी रहती थी और बिल्कुल भी ये कुछ मतलब कि इसके ना दांत आते थे, ये चलता फिरता था। इतना 1.5 साल का होकर ये थोड़ा सा चलना स्टार्ट हुआ, इसके बाल आने स्टार्ट हुए। उसके बाद 2020 में हमें परमेश्वर की गुड न्यूज़ मिली। तो सिस्टर, जैसे आपका बड़ा बेटा ये भी बीमार ही रहता था, टॉन्सिल हो गए थे गले में जैसे आप बता रहे हो, तो थोड़ा सा सुराख रह गया था गले में, तकरीबन सारा बंद था गला। सुई का नक्का था, सिर्फ थोड़ा सा, बिल्कुल ही थोड़ा सा दिखता था। जब वो भी तभी दिखता था जब हम इसको कहते थे अपना पूरा मुंह खोल, डॉक्टर भी इसको कहते थे और मुंह खोल, फिर वो थोड़ा सा दिखता था, नहीं तो दिखता नहीं था। डॉक्टरों ने टॉन्सिल के कारण पूरा गला बंद था, गला भी और नाक भी। नाक में भी थोड़ा, एक तो पूरा ही बंद था और दूसरे नाक में थोड़ा सा ही शेक था, इसमें बिल्कुल ही थोड़ा सा, जिससे ये सांस ले पाता था, जो कुछ भी कर पाता था। और डॉक्टरों ने हमें बोला था कि इसका ऑपरेशन होगा। हमने इसकी 1.5 साल तक इसको मेडिसिन कराई। जब 4 साल का था तभी ये स्टार्ट हो गए टॉन्सिल। 1.5 साल हमने इसकी मेडिसिन कराई। उसके बाद डॉक्टर ने बोला अब इसका ऑपरेशन ही होगा और कोई हल है ही नहीं। मतलब दूसरा कोई हल नहीं है? नहीं। मेडिसिन दवाइयाँ ये खा रहा था लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था, और लाखों रुपए आप खर्च कर चुके थे अपने बच्चे के इलाज के लिए। फिर उसके बाद छोटा बच्चा, ये इसको भी प्रॉब्लम रहती थी, इसके ऊपर भी बहुत सारे पैसे खर्च किए, दवाइयाँ खा रहा था ये भी, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा था। और आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम थी? मुझे भी, मैं भी ऐसे बीमारी रहती, सिर दर्द मेरा इतना होता था, मैं रोज की 6 से 7 डिस्प्रिन की गोलियां खा लेती थी पानी में घोलकर। कभी मैंने एक साथ 4 गोलियां करनी, कभी 5, कभी 2, कभी 3, मतलब कि डिस्प्रिन का तो हमारा डेली था मेरा घर में, दिन रात। सुबह मैं दिन रात उसको घोल कर पानी में पीती रहती थी कि मेरे सिर दर्द को थोड़ा सा आराम हो। तो कलीसिया, आपने बड़े ध्यान से सुनना है कि ये डिस्प्रिन 6 से 7 टैबलेट डेली की खाती थी। और अगर मेडिकल लाइन में देखा जाए तो डिस्प्रिन एक बहुत ही खतरनाक टैबलेट है जिसको डॉक्टर ज़्यादा खाने से रोकते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं जो इंसान की बॉडी में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट दे सकती है। और ब्लड पतला होता है जिसकी वजह से डॉक्टर ज़्यादातर इसको इग्नोर करते हैं। लेकिन ये सिस्टर 6 से 7 टैबलेट एक दिन में खाती थी कि इनके सर में जो दर्द होता था उससे इनको राहत मिले, आराम मिले, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा था। और इसके साथ साथ सिस्टर और बताइए क्या क्या प्रॉब्लम थी? और इनके पापा का जो बचपन से ही इनका कान बहता रहता था, वो शादी के दिन भी इतना बड़ा, इतनी दर्द होती थी, बिल्कुल भी इनको आराम तो मिलता ही नहीं था। हमारे घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा था जब ये होने वाला था। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे
कि फिर भी हमने कहीं ना कहीं से सब कुछ जुगाड़ करना, सब कुछ करना। और कभी तो हम भूखी भी सोई हूँ, जब मैं ये होने वाला था तभी 2-2 दिन तक कभी चावल खाकर गुजारा करना। मतलब इतनी ज़्यादा कंडीशन खराब थी। तो कलीसिया आपने बड़े ध्यान से इस गवाही को और भी सुनना है। सिस्टर का कहना है कि इनके पति मतलब 3-4 हज़ार महीने का कमाते थे और जिसकी वजह से घर का गुजारा ही नहीं हो पाता था, पैसे कभी इधर उधर से मांगते थे, बहुत परेशान थे ये सिस्टर। और बताते कि कई बार इनके अंदर विचार भी आते थे कि अपने परिवार को छोड़ दूं, बच्चों को छोड़कर कहीं चले जाऊं। ऐसे ऐसे दुष्ट आत्माएं इनकी ज़िंदगी में काम कर रहा था। तो फिर उसके बाद बहुत सारी बीमारियां, हालात बच्चों के ऊपर, इनकी बॉडी के ऊपर, इनके हस्बैंड की बॉडी में, और ये बहुत परेशान थे। तो बताते कि जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो सिस्टर जैसे जॉइंट फैमिली में रहते थे, कैसी कंडीशन थी उस समय आपकी, थोड़ी बताइए। उस समय ऐसा था कि हमारा इतना बड़ा तो नहीं, 40-50 गज, 40 ही गज का होगा। और नीचे तो मेरी सास, मेरे ससुर और उनके बड़े बेटे मेरे जेठ जी, वो सभी रहते थे, उनके 3 बच्चे। और हमारा एक ही ऊपर कमरा था और उसमें भी थोड़ी सी आगे छत थी, रसोई भी नहीं बनी हुई थी। मैं टेबल लगाकर खाना पकाती थी, जब बारिश आती थी तो सब कुछ गीला हो जाता था। हमने जल्दी से अपने सामान उठाना और अंदर करना कि सब कुछ हो जाता था। तो हमें तो जब भी हमारे पास तो कोई बाथरूम भी नहीं था कि हम छोटी सी टॉयलेट थी, छोटी सी थी बिल्कुल ही, मतलब कि जिसमें पूरी सीट ही लगी थी और एक साथ में टूटी थी, उसमें से हम पानी को भरते थे, उसी में नहाते थे। हम बच्चे जब भी छोटे थे, सब काम कभी मैं उसी से करती थी, उससे पानी भरना। सभी रिश्तेदार बोलते थे आप तो इसमें नहाते हो, कैसे नहाते हो। कोई भी आता था तो हम कहते, मैं ऐसे हमारा बहुत मन खराब होता। हमारे पास कोई गाड़ी भी कुछ भी नहीं था कि इनके पास साइकिल था। और हमने कभी कहीं जाना तो कभी रिक्शा में, कभी ऑटो में जाना, और मुझे खुद फील होने लगा कि इतना कि हम हैं कि हमारे पास कोई चीज कुछ भी नहीं थी। तो बहुत कंडीशन इनकी खराब थी। तो ये बताते कि इसी लाइफ को ये जी रहे थे, दुखों में, परेशानियों में, चिंताओं में। तो फिर उसके बाद ये सिस्टर का कहना है कि इसी दौरान इनको लॉकडाउन के दौरान बताते कि इनकी जॉब भी छूट गई, जो 4-5 हज़ार कमाते थे महीने का, वो भी छूट गई। इनकी कंडीशन और भी ख़राब हो गई घर की। तो बताते कि उन्हीं दिनी फिर उसके बाद इनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला। तो सिस्टर थोड़ा बताइए, जब आपको परमेश्वर के बारे में पता चला, प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला, तो फिर उस समय क्या विचार थे आपके? जब मुझे परमेश्वर का पता चला, इनको तो इनके एक फ्रेंड थे, वो बताते रहते थे ये, लेकिन कहते नहीं हमने धर्म नहीं बदलना, हमने इधर नहीं जाना, हमारा तो सब कुछ अगर होना है तो इसी में हो जाएगा, हम यहाँ वहाँ क्यों जाएं। जब भी उन्होंने मुझसे बात की 13 अगस्त शाम 4:30 बजे, 4:30-5 बजे का बीच का टाइम था, जब उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने मुझे परमेश्वर के बारे में बताया। ऐसे ईसा मसीह कर उन्होंने बात की कि वो है, आप वहाँ पर जाओ। मैं उनको समझाता हूँ, ये जाते नहीं। तो मेरे मन में ख्याल है ये ईसा मसीह कौन है, ये परमेश्वर कौन है, ये चर्च क्या था। मुझे नहीं नॉलेज थी कि कोई चर्च है या कुछ। वैसे टीवियों में तो देखा था कि कोई चर्च नाम की चीज़ है, पर ये नहीं पता था वो क्या होता है, कोई चर्च में कौन परमेश्वर, कुछ भी नहीं नॉलेज थी। इतना पता अकेला कोई चर्च है। तो जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं थी परमेश्वर के राज्य के बारे में, तो बताते कि इनको ये पता था कि अगर कोई बीमारी है, दुख है, तो शरीर में कुछ प्रॉब्लम है तो हॉस्पिटल या डॉक्टर्स के पास जाएंगे, मेडिसिन खाएंगे तो चंगे हो जाएंगे। और अगर कोई जादू टूना काम कर रहा है तो धार्मिक स्थानों के ऊपर या धार्मिकता करने से वो ठीक होगा, या तांत्रिक बाबाओं के पास जाने से ठीक होगा। लेकिन इनको हीलिंग के बारे में कुछ नहीं पता था कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह काम भी करता है, वो चंगा भी करता है, वो आज़ाद भी करता है। इनको कुछ नहीं पता था। तो बताते कि उसके बाद लॉकडाउन के दौरान ये सुखपारायण मिनिस्ट्री में आए, और पहली मीटिंग में ही जब ये पहुंचे वहाँ पर, तो बताते कि परमेश्वर के दास के द्वारा वर्ड आ रहे थे, हीलिंग वर्ड, जब मास प्रे वो करते हैं। तो बताते कि मास प्रे के दौरान ही ये सिस्टर को समझ आई और इन्होंने उन वर्ड्स को रिसीव किया, क्योंकि मीटिंग में आते ही किसी ने इनको बताया कि जब भी परमेश्वर के दास वर्ड देते हैं
आपने आमीन करके रिसीव करना है उन वर्ड्स को विश्वास के साथ। तो बताते कि इन्होंने उस बात को पकड़ा और उन वर्ड्स को रिसीव किया। तो फिर सिस्टर पहली मीटिंग में क्या हुआ? मुझे तो पता ही नहीं था परमेश्वर कौन है, कैसे है। तो मैं जब हम चर्च में आए तो मेरा मन ना बहुत ही अच्छा हो गया कि मुझे ना ऐसे अंदर से शांति मिल गई जैसे मैंने यीशु मसीह का नाम ही सुना। तभी से मैं नहीं जानती थी यहाँ पर हीलिंग भी होती है, कोई काम भी होते हैं, जब कुछ भी होता है, मुझे कुछ नहीं पता था। तो वर्ड रिसीव करने के बाद फिर क्या हुआ? तभी उसी टाइम से इनका कान बहना भी बंद हो गया। पहले दिन से मैं भी जितनी भी मुझ में प्रॉब्लम थी, सिर दर्द कुछ भी था, सब कुछ एकदम ठीक हो गया। और मैंने सोचा कि मैं इतना को सब कुछ, ये दोनों को तो मैं लेकर नहीं आई थी, तो मैंने सोचा इसको तो इतनी प्रॉब्लम है, मैं इसको भी लेकर जाऊंगी। और हमने कभी भी ले हैंड नहीं करवाई, मैंने सिर्फ वचनों पर ध्यान दिया, परमेश्वर के दास क्या कहते हैं, क्या बातें बोलते हैं। तो फिर जब आप अगली मीटिंग में अपने बच्चों को लेकर आए, उस समय भी परमेश्वर के दास के मुंह से निकले वर्ड्स को रिसीव किया। तो तब से ये बच्चे को जो 4 साल से प्रॉब्लम थी, ये बच्चे को टॉन्सल बने हुए थे गले में, जो डॉक्टर ऑपरेट बोलते थे, वर्ड सीख करने के बाद क्या हुआ? वो पहले दिन से कम कम शुरू होने हो गए और 10 दिन में इसका पूरा गला और नाक सब कुछ ही ठीक हो गया। तो उसी दिन से ये बच्चा ठीक है जी। तो ये आप सुन रहे हो कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में कार्य किया। फिर उसके बाद ये सिस्टर बढ़ते गए और रेगुलर मीटिंग अटेंड करते गए, और परमेश्वर के दास जब भी वर्ड देते थे, उनके मुंह से जब वचन आता था, ये हर समय रिसीव करते थे, प्रीचिंग को सुनते थे। जब परमेश्वर अपने दास को जो हमारे लिए वचन देते हैं, तो ये बताते कि उन वचनों के ऊपर इन्होंने ध्यान देना शुरू किया, वर्ड को रिसीव करना शुरू किया। फिर इनकी जिंदगी में तब्दीलियां आनी शुरू हो गई और भी। और बताते कि फिर रेगुलर इन्होंने मीटिंग जब अटेंड करते रहे, तो फिर उसके बाद ये बताते कि इनके जीवन में परमेश्वर ने इतना बड़ा बदलाव लेके आया कि जो इनके पास साइकिल था इनके हस्बैंड के पास, तो बताते कि परमेश्वर ने एक एक्टिवा के साथ भी ब्लेस किया, और बिना कोई पैसा दिए हुए ये ब्रदर को एक्टिवा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। 2014 मॉडल एक्टिवा, जो कोई भी इन्होंने पैसा नहीं दिया, सबसे पहले उसके साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। फिर इनको एक 14-15 हजार की जॉब के साथ ब्लेस किया। और फिर बताते कि ये लगातार इस विश्वास में थे कि परमेश्वर हमें अपना घर दे चुका है। तो बताते कि फिर उसके बाद कहां पे सिस्टर आपको घर मिला? जब मैं विश्वास में कोई भी आता था ना तो बोलता था, मैं उनको बोलती नहीं हमारे पास 2-2 बाथरूम है, 2-2 टॉयलेट सीट है, सब कुछ अच्छा है, किचन भी अच्छे बने हुए हैं हमको। पर मैंने इधर उधर बहुत घर देखा, सब कहते थे इतने लाख में तो घर है ही नहीं। मैं कहती थी 6-7 लाख में हमें घर मिल जाए, क्योंकि हमें 4 लाख हमें घर से मिला था, हमारे पास कोई सेविंग्स नहीं थी। तो हमने बहुत ढूंढा कि हमने कहा 8.5 तक, 9 तक, 10 तक मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। सभी बोलते थे 11 का है, 12 का है, 13 का है, लेकिन उसके मोहल्ला जो था वो भी अच्छा नहीं था जिस एरिया में वो घर दिखाते थे। तो जो डीलर लोग थे उन्होंने तो जवाब ही दे दिया था। जब परमेश्वर के दास के मुंह से आप वर्ड रिसीव करते थे अपने घर के लिए, जो उनके मुंह से आते थे, आप रेगुलर अंगीकार में बने हुए थे, फिर उसके बाद आपको कितने लाख का घर मिला? परमेश्वर ने हमें 8.5 लाख का घर से हमें ब्लेस किया है। 50 गज का डबल स्टोरी बना, उसमें डबल किचन, डबल टॉयलेट, 2 रूम है, सब कुछ सबसे ब्लेस बहुत अच्छा है। और 22 फुट चौड़ी रोड के साथ ब्लेस किया है। हालेलुया। तो आप देखते कि कैसे परमेश्वर जिंदगियों को बदलता है, कैसे हमें गवाहियों के साथ खड़ा करता है। तो सिस्टर उसके बाद फिर आप फिर से रेगुलर बने रहे। 7 महीने पहले आपको घर के साथ ब्लेस किया। फिर उसके बाद आप चाहते थे कि आपके पति एक अच्छी जॉब करें, एक फॉरेन कंट्री में आप जाना चाहते थे आपके पति। इनकी चाह परमेश्वर ने आपके पति को कौन से देश के वीजे के साथ ब्लेस किया है? इनको यूरोप देश के जॉर्जिया के साथ वीजे के साथ ब्लेस किया, अच्छी जॉब के साथ इसको ब्लेस किया है इनको। तो आपने अभी कितने पैसे दिए? 1 रुपया भी नहीं दिया। आज तक हमारा 1 रुपया भी नहीं खर्च हुआ। आज ये जा रहे हैं और बिना हमारे जितने भी हमारे पास पैसे हैं, जो भी है, सब अपने आप रेजमेंट हो गया। हमने किसी से नहीं उठाया, हमें पता नहीं था हमारे पास कोई भी रेजमेंट होगा। और बिना पैसे दिए हुए अभी ये जॉर्जिया कंट्री में जा रहे हैं। वीजा आ चुका है, आपके सामने स्क्रीन पर है। तो बताते कि
ये वीजे के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है और अभी इनकी जिंदगी और तब्दील हो रही है, ये बढ़ रहे हैं। और इनका एक मेन पॉइंट है, ये बताते कि कभी हमने परमेश्वर के दास के द्वारा लेहन प्रार्थना नहीं करवाई और ऐसा नहीं बोला कि हमारी मीटिंग हो, तो बताते कि बस हम उनके मुंह से निकले वर्ड्स के ऊपर विश्वास करते थे कि अगर वो बोलेंगे तो वो हमारी जिंदगी में होगा। तो बताते कि जब भी ये मीटिंग में आते थे उनके मुंह से निकले वर्ड्स को विश्वास के साथ रिसीव करते थे, उन्हीं वर्ड्स में बने रहते थे। तो बताते कि यार ये गवाहियों के साथ खड़े हुए हैं, ब्लेसिंग के साथ खड़े हुए हैं, जो हो नहीं सकता था वो परमेश्वर ने किया। तारीफ करेंगे जोर से इस गवाही के लिए, जोर से। तो आपने भी अपने लिए यहां से गवाही को लेके जाना है। जब परमेश्वर के दास के मुंह से वर्ड आता है, मास प्रे के दौरान, प्रीचिंग के दौरान भविष्यवाणियां होती हैं आपके लिए, तो आपने पूरे विश्वास के साथ रिसीव करके यहां से जाना है और गवाही के साथ वापस आना है। तारीफ करेंगे जोर से हाथों को हिलाकर।